देखो लास्ट जो था अपना, हम मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने कर भी लिए थे, है ना। अब जो नेक्स्ट है अपना वो कौन सा है, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मिरर पर बेस्ड, जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट के हो, चाहे वो आपके अनसॉल्व हो, वो सभी हो जाने चाहिए। नहीं हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझसे पूछिए कि हाँ सर मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है। मिरर का ऐसा भी कोई क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आई हो न्यूमेरिकल में, चाहे वो अनसॉल्व हो चाहे वो सॉल्व हो इन टेक्स्ट वाले या एग्जाम्पल, बताइए। और जैसे भी जो जिस क्वेश्चन में दिक्कत है वो अभी के अभी मुझे स्क्रीन शेयर कर दीजिए, अभी के अभी हम उसको कर देते हैं, या व्हाट्सअप कर दीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा बस। चाहे वो एग्ज़ाम्पल हो, अनसॉल्व हो बुक के पीछे के, इन टेक्स्ट हो, या कोई भी आपके नज़र में किसी दूसरी बुक का क्वेश्चन हो, लखमीर सिंह हो, पियर्सन की बुक है जहाँ आपको दिक्कत आ रही हो, मुझसे पूछिए। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अभी के अभी जल्दी से, या फिर शेयर कर दीजिए स्क्रीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई है? जो 2 मिनट वेट सर कल पूछ लेंगे। वेस्ट कर दिया आपने, मतलब आपने सॉल्व नहीं किए थे। सर आई हैव डन सर आई हैव नॉट डन इट येट। अच्छा चलिए तो फिर हम आप आगे चल रहे हैं आज। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नया टॉपिक है, ठीक है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, आप पहले पढ़ते हो, अब वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 10th क्लास में, ठीक है। अब वो बहुत बेसिक हो चुका है, बट फिर भी रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल लिखूँ मैं तो केवल सीधा ऐसे लिख देता हूँ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे कि सपोज़ ये एक मीडियम है, ठीक है, वाटर मीडियम है ये, और लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, और ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, और ये एंगल आर है। एक्चुअल में ये इंसिडेंट लाइट है, और यहाँ पर ये जो मैंने बनाया ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सेपरेटिंग मीडिया, ठीक है। ये जो है लाइन, इस पर आप एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, और ये रिफ्रैक्ट हो गई है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रिफ्रैक्ट हुई है, ये उस दूसरी मीडियम में चली गई लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या होता, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, बट नाउ इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, उस मीडियम में चली जाएगी, बट बैंड हो जाएगी, ठीक है। ये जो बैंडिंग हुई है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि सर ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, ये आपने कैसे जज किया, ये आप कैसे आप इसको बता रहे हो कि ये बैंड होने के बाद सीधी क्यों नहीं गई, ये बैंड क्यों हो गई। तो इसके लिए एक लॉ था, स्नेल लॉ, उन्होंने अपना लॉ दिया, ठीक है।
अब उस लॉ को पढ़ने से पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है, इसकी प्री रिक्वायरमेंट है इसको स्टडी करने के लिए, तो उसमें हमें 2-3 टर्म्स देखनी पड़ेगी, 2-3 प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेगी इस मीडियम की। तो वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज़? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो फेनोमेना है रिफ्लेक्शन, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन से एकदम डिफरेंट है ये। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या होता है? ये क्या करता है? इसका काम है कंपेयर करना। ठीक है, इसको मैं जनरल में ही बता रहा हूँ। ठीक है, टू कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडिया with respect to एयर और वैक्यूम। मतलब कहने का मतलब मैं बताता हूँ आपको, इसका कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। यहाँ होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप एयर कह लो, वैक्यूम या एयर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब ये रेशियो निकाल रहा है म्यू। म्यू इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, उस मीडियम को हमने नीचे लिया। उस मीडियम में जो वेलोसिटी या स्पीड है लाइट की, उसको हमने नीचे लिया है, डेनोमिनेटर में लिया है, और न्यूमरेटर में हमें लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये स्टैंडर्ड है, ये जो है ये स्टैंडर्ड है, ये जो है ना न्यूमरेटर, ये सभी में रहेगा। अब ये जो मीडियम है इसको मैंने म्यू एम लिख दिया। जैसे सपोज़ एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं बात करूँ वाटर की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो हमेशा सेम रहने वाला है। स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पर क्या है? मीडिया का कौन है? वाटर। ठीक है, मतलब सच में ये आपको ना बुक में बस ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन, मैं ख़त्म कर सकता था। बट अभी आपको ये सोचना है, इसको गहराई से समझना है कि ये है क्या, ये क्या बता रहा है। ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या बताता है? ये एक्चुअल में बताता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है उसका कितना है वाटर में। ठीक है, कंपैरिजन करवा रहा है। क्या करवा है? कंपैरिजन करवा रहा है वो। अभी मैं यहाँ ग्लास ले लूँ, ठीक है, मैंने ग्लास ले लिया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, मतलब ये क्या करता है? ये कंपेयर कराता है स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम से। ठीक है, किससे? वैक्यूम से। तो ये म्यू जी हो गया, ये म्यू डब्लू हो गया। ठीक है, सभी को आवाज़ क्लियर आ रही ना? क्योंकि यहाँ शायद पुअर कनेक्शन हो सकता है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बारिश सर क्लियर आ रही है आवाज़। ठीक है, तो म्यू डब्लू, म्यू जी, ये सब क्या बता रहे हैं? एक तरीके से ये है ना कंपैरिजन करके बताते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम में जो स्पीड है उसका किसके साथ? वैक्यूम वाली स्पीड के साथ, वैक्यूम वाली स्पीड के साथ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़, आपको डेटा दे देता हूँ। डेटा ये है कि वाटर में है ना स्पीड जो होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू ग्लास।
ग्लास से ज़्यादा होती है। आवाज़ क्लियर है बट कैमरा ब्लर हो रहा है बार बार। हाँ वो अभी दिक्कत रहेगी क्योंकि आज मौसम बहुत ही बिगड़ा हुआ है। सर साफ आ रहा है सर। अच्छा, जिस बच्चों के साफ नहीं आ रहा तो वहाँ उनके एंड सर पे नहीं आ रहा सर मेरे। नेट का इशू हो सकता है, जिनको नहीं आ रहा क्लियर। ठीक है, और जिन बच्चों के आ रहा है सर तो एकदम वेरी गुड। साफ आ रहा है सर। चलो जिन बच्चों के आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा वो उनका शायद नेट थोड़ा वो हो चुका, डाउन हो चुका होगा क्योंकि मौसम सही नहीं सर है। बार बार हट रहा है। बार बार तो ये अभी जो मैं बता रहा था कि सबसे ज़्यादा वैसे स्पीड पता है किस में होती है? लाइट की स्पीड किस में होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि सबसे अभी तक सबसे ज़्यादा हमें मिली है 3 × 10⁸ मतलब सबसे ज़्यादा जो स्पीड है लाइट की वो किस में है? वैक्यूम में। किस में? वैक्यूम में। और वो कितनी है? 3 × 10⁸ ये स्पीड है लाइट की। ठीक है, किस में? वैक्यूम में। किस में? वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो हो गया आपका 3 × 10⁸ ये सबसे ज़्यादा होती है। फिर इससे कम और भी मीडियम्स होते हैं। मैंने कंपेरिजन आपको ये बताया कि जो वाटर होता है ना, वाटर उसमें वेलोसिटी ग्लास एज़ कम्पेयर टू ग्लास थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर थोड़ी ग्लास थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब ग्लास की बात करूँगा तो ग्लास में स्पीड काफ़ी कम होती है ना, एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम, एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यू ऑफ वैक्यूम या एयर, देखो यहाँ पर एयर भी कर सकते हो आप। एयर में लगभग लगभग इतनी होती है, लगभग लगभग। ठीक है, आलमोस्ट इक्वल टू 3 × 10⁸ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि म्यू एयर और म्यू डब्लू और म्यू जी, तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से कौन होने वाला है? फॉर्मूला को देख के म्यू एयर। बताइएगा। म्यू एयर होगा, ये कौन बता रहा है? हर्षवर्धन। हैं हर्षवर्धन? सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? और बच्चे बताइए क्या उन्होंने सही बताया? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जैसे कि हर्षवर्धन ने बताया कि म्यू है, और बच्चा कोई म्यू डब्ल्यू या म्यू जी बताने वाला है कोई? हाँ सर। हम्म, म्यू डब्ल्यू। तो सबसे ज़्यादा म्यू किसका होगा? म्यू ए। म्यू जी का होगा। यदि आपका डिनोमिनेटर बहुत छोटा है तो क्या इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू म्यू डब्ल्यू? भाई ये जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है दोनों में। न्यूमरेटर इज सेम, न्यूमरेटर इज सेम इन बोथ फार्मूलाज। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं डेनोमिनेटर को। तो वाटर में मैंने बताया आपका जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। ठीक है, तो ग्लास में कम स्पीड है, तो यदि डेनोमिनेटर कम होता है तो ये ज़्यादा होता है ना भैया। यार आपसे मैं बोलूँ कि 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, बताइए मुझे कौन बड़ा है, 1/2 या वन अपॉन सर फोर 1/2। है? सर 1/2। 1/2 बड़ा है ना बेटा। यस ठीक है, सर। तो अब मुझे बताइए ये 2/4 से बड़ा है कि छोटा है? यही तो बड़ा है है ना। सर। तो बस, अब जब सर इतनी छोटा। छोटा है ना 2, तो न्यूमरेटर यस सॉरी सर। डेनोमिनेटर जितना बड़ा होता है उतनी वो टर्म्स छोटी होती है। और न्यूमरेटर यदि छोटा है तो ये पूरी टर्म क्या होती है? बड़ी होती है। तो अब आप देखिए ना यहाँ पर ग्लास का जो वी जी है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू वी डब्ल्यू। तो म्यू जी इज़ ग्रेटर देन म्यू डब्ल्यू एंड म्यू डब्ल्यू इज़ आल्सो ग्रेटर देन म्यू ए।
म्यू ए के लिए मैंने कहा कि ऑलमोस्ट इतना ही होता है, तो म्यू ए की वैल्यू कितनी हो गई? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो कितनी होती है? इतनी। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो मैंने कहा था एयर में भी लगभग इतनी ही होती है, लगभग, ठीक है। तो ये मैंने लगभग कर दिया, ऑलमोस्ट। कितना वैल्यू आया? 1 आया म्यू ए का। अब मैं बात करता हूँ म्यू वाटर की। तो वैक्यूम में स्पीड इतनी, पानी में कितनी होती है? पानी में कितनी होती है इसकी स्पीड? एग्जैक्ट नहीं पता हमें, बट मैं आपको बता देता हूँ, आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसका म्यू होता है 1.33। ठीक है, कितना होता है? 1.33, मतलब लगभग 4/3 होता है बेटा। कितना होता है? 4/3 होता है लगभग। तो 4/3 से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 4/3 से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, यदि ये म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपको गिवन है, ये म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो? वी डब्ल्यू निकाल सकते हो आप? कितनी आ जाएगी? निकालिए एक बार, ये डेटा आपको मैं दे रहा हूँ, इट इज़ गिवन, इट इज़ आल्सो गिवन इन योर बुक, म्यू डब्ल्यू। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी डब्ल्यू? फटाफट से बताइए मुझे। नहीं आ रहा है क्या? बहुत सिंपल है इसमें तो। सर 4 × 10⁸ नहीं, यार बहुत छोटी और सिंपल सी बात है, इसमें इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल मैथ्स है। चलो रहने दो, मैं ही बता देता हूँ। जब आप इसको यहाँ लेके जाओगे तो बेटा म्यू डब्ल्यू जो आएगा, सॉरी वी डब्ल्यू जो आएगा आपके पास, वो लगभग 2.25 इंटू 10⁸ आने वाला है, जो कि एयर से कम है। एयर में कितनी है? उतनी ही है कैसे जितनी वैक्यूम आएंगे? में है। बेटा ये जो म्यू की वैल्यू है, आप इसको यहाँ रख दीजिए म्यू डब्ल्यू में, ये देखो, आपने ये किया 4/3, जो कि म्यू की वैल्यू है, इक्वल टू वैक्यूम में 3 × 10⁸ अपॉन अपॉन वी डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू उधर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। कितना आ जाएगा? 4 का इसमें डिवाइड दो आप, 2.25 इंटू 10⁸ क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये वैल्यू आई आपकी वी डब्ल्यू की। मतलब वाटर में कितनी स्पीड? इतनी स्पीड लाइट की। एयर में कितनी? इतनी। ग्लास में कितनी? तो ग्लास में मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज़ गिवन इन योर बुक, इट इज़ 1.51, इट इज़ 1.53, इट इज़ 1.56, इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ग्लास, इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ग्लास। फॉर द सेक ऑफ easier way for the our calculation, we have taken 1.50, ठीक है। हमने 1.50 ले लिया, वैसे 1.51 होता है, इसका मतलब होता है 1.5 मतलब 3/2। तो आप मुझे बता दीजिए कितनी वेलोसिटी होने वाली है ग्लास में? ग्लास में कितनी वेलोसिटी होने वाली है?
2 into 10 की पावर 9. 10 की पावर 8 होगा शायद, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबको क्लियर हुआ क्या ये 2 कैसे आया? शायद 9 आ रहा है. नहीं यार 9 नहीं आएगा, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। सेम जैसे अभी यहाँ किया था, 3/2 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 वैक्यूम में अपॉन वी जी। जब वी जी इधर आएगा, ये 3/2 इधर आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 8, तो सीधा सीधा आ रहा है भाई। वी जी इधर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा वी जी। नहीं आ रहा है क्या? सही है सर. आ गया सर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो सबसे कम स्पीड किस में आई? अभी जो हमने 3 जो मीडियम्स पढ़े, मैं सबसे कम नहीं बोल रहा, हमने जो 3 मीडियम्स पढ़े, एयर, वाटर और ग्लास, तो सबसे कम स्पीड किस में आई? सर ग्लास. ग्लास में आई, ठीक है। ठीक है, क्लियर ये चीज़? यस सर। तो जिसमें स्पीड कम आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ना। ग्लास का कितना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.50 है ना। वैसे 1.51 भी होता है, 1.53 भी होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है, विच यू आर टेकिंग इन योर कैलकुलेशन, ठीक है। सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम एंड एयर? देखो बेटा, वैक्यूम जो होता है ना, मैंने इसलिए कहा था यहाँ पर ये आलमोस्ट इक्वल है बेटा। ये क्या है? आलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8, मैंने नहीं कहा था कि एकदम इक्वल है। एयर एयर में आपको पता है मैटर है, एयर के अंदर मैटर है, ठीक है, गैसेस हैं, है ना। हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं वहाँ धूल के, ठीक है, डस्ट के, सब चीज़ें हैं। और वैक्यूम मतलब कुछ नहीं। वैक्यूम मतलब वहाँ पर मैटर का एक भी एटम नहीं है, जो हम थ्योरेटिकली कह रहे हैं। थ्योरेटिकली हम ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर मैटर नहीं है, ठीक है, उस स्पेस में कोई भी मैटर नहीं है, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम वो है जहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी मैटर नहीं है वहाँ पर, ठीक है, एकदम खाली, ठीक है, एकदम खाली। जो हम हमारे हिंदी में वेदास में पढ़ते हैं शून्य, शून्य मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। जो हम वेद वगैरह में पढ़ते हैं शून्य, शून्यता मतलब वैक्यूम, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैटर का नामो निशान तक नहीं है। एयर है तो एयर में आप जानते हो, है ना, गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती है, टाइप ऑफ गैसेस बहुत सारी होती है। बट दोनों में ही लगभग लगभग स्पीड सेम होती है। सच बताऊं तो एयर में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, बट हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लगभग उसके इक्वल मान लिया करते हैं। इसलिए हमने म्यू ए को 1, म्यू ए की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये देखो, ये म्यू ए की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू मुझे पता थी कि ये 1.3 लगभग आती है, ठीक है। ग्लास की 1.50 मैंने ली है, यानी कैल्शियम को इजी करने के लिए, वरना ये 1.51, 1.53, 1.56 ऐसे ना, ठीक है। समझ में आ गया? ज़्यादा क्वेश्चन है? समझ में आ गया? जिसने इन्होंने ये चैट में लिखा था, ये डाउट क्लियर हो गया? भूमिका, ठीक है, ओके। अब तो हमने देखा अभी लगभग ये इतना होता है ना। और वाटर की मैंने बात की तो 1.33 था, और एयर की मैंने बात की तो 1 था। और जबकि स्पीड सबसे ज़्यादा किस में थी? इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड थी, ठीक है। एयर में लगभग मैंने मानी थी कि वो लगभग उतनी ही है जितनी वैक्यूम में है, ठीक है। और जो आपका वाटर है उसमें हमारी स्पीड 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आई थी। और जो ग्लास है उसमें हमारी जो स्पीड आई थी वो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। इस तरीके से हमने वेरिएशन देखा था।
अब पता है इन वेलोसिटी में वेरिएशन होने की वजह से, या आप कह लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से ही ये बैंडिंग होती है। कौन सी बैंडिंग? ये वाली बैंडिंग होती है। ये जो बैंडिंग हो रही है ये इसी वजह से हो रही है, ठीक है। ये जो बैंडिंग हो रही है ये इसी वजह से हो रही है। क्लियर ये सर चीज़? वीजी तो 2 into 10 क्या हुआ? क्या कह रहे हो? हेलो? सर वीजी तो 2 into 10 आई थी। हाँ, वीजी तो निकाला मैंने। अच्छा, मैंने वापस वो ग्लास वाली लिख दी। आपने हाँ हाँ हाँ, 2.25 वाटर वाली वाले, लिख दी। हाँ वाटर वाला लिख दिया मैंने वापस। ये है 2 × 10⁸ ठीक है। तो जो स्पीड्स हैं वो अलग अलग वेरिएशन होने की वजह से ही बैंडिंग होती है। लाइट, ठीक है, पहले एक ऐसे मीडियम से आ रही है जहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा है, फिर एकदम से ऐसे मीडियम में चलेगी जहाँ स्पीड एकदम से क्या हुई, थोड़ी कम हुई है। तो कम होने की वजह से बैंडिंग हो जाती है। कम होने की वजह से क्या हो जाती है? बैंडिंग हो जाती है ना। कम या ज़्यादा मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो होगा ना, इसी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है लाइट, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। और ये कितना डेविएट होती है, इसकी जो क्वांटिटेटिव चीज़ है वो हम किससे करेंगे? हम करेंगे स्नेल लॉ से, ठीक है। किससे करेंगे? स्नेल लॉ से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर। Yes. ठीक है।